जब से इंसान प्रगति की तरफ कदम बढ़ाया है, तब से लेकर आज तक बहुत कुछ चीज़ों का खोज किया है और बहुत कुछ चीज़ें बनाया भी है। यह सब कुछ संभव हो पाया है साइंस और टेक्नोलॉजी के मदद से। टेक्नोलॉजी के मदद से ऊंची ऊंची इमारतें बनाना आज के इंसान के लिए एक आम बात हो चुका है। इंसान का बनाया हुआ उन्हीं ऊंची इमारतों में से एक है आईफिल टावर। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आईफिल टावर के निर्माण की कहानी हमारे इस चैनल पर एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं फ्रांस के राजधानी पेरिस में जानने के लिए आईफिल टावर की बनने की कहानी। आईफिल टावर का निर्माण 1889 में फरासी क्रांति को 110 साल पूरे होने की खुशी में बनाया गया था। इसको बनाने के पीछे फ्रांस के सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी थी। वो यह था कि टावर की ऊंचाई 300 मीटर होनी चाहिए, टावर लोहे का होना चाहिए और टावर के चारों मुख्य स्तंभ के बीच की दूरी 125 मीटर होनी चाहिए। इस प्रस्ताव पर 107 इंजीनियर ने अपने अपने डिजाइन दिए थे, जिसमें से अलेक्जेंडर गुस्ताव आईफिल की परियोजना मंजूर की गई। आपके जानकारी के लिए यह बता दूं कि गुस्ताव आईफिल वो शख्स थे जिन्होंने स्टैचू ऑफ लिबर्टी का इंटीरियर पार्ट का डिजाइन दिया था। आईफिल टावर बनने से पहले गुस्ताव आईफिल ने एक भाषण के माध्यम से अपने विचार रखते हुए कहा था कि यह टावर न सिर्फ मॉडर्न आधुनिक इंजीनियर की कला होगी, विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में नया चमत्कार होगा। इसके साथ गुस्ताव आईफिल ने कहा था कि यह टावर बनेगा तो फ्रांस की पहचान बनेगा और आखिरकार अब यह टावर फ्रांस की पहचान का प्रतीक बना हुआ है। लगभग 300 वर्कर ने मिलकर आईफिल टावर को 2 साल 2 महीने और 5 दिन तक लगातार बनाने के बाद साल 1889 में इस टावर का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। आईफिल टावर में लगने वाले धातु के टुकड़े पेरिस के बाहरी इलाकों में निर्माण किए गए थे। निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले 1800 धातु के टुकड़ों में से प्रति एक टुकड़े को बहुत ही बेहतरीन रूप से डिजाइन किया गया था। आईफिल टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंचने के लिए 1065 सीढ़ियों का निर्माण किया गया था। हालांकि इस मॉडर्न टावर में लिफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। आईफिल टावर की सबसे ऊपरी हिस्से को देखने का टिकट 25 यूरो यानी कि लगभग 2000 रुपये। आईफिल टावर की पहली मंजिल 57 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि एक साथ 3000 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। पहली मंजिल के चारों तरफ जालीदार जज्जे लगे हुए हैं, जिसमें पर्यटकों की सुविधा के लिए मोनोरोमिक टेबल और दूरबीन भी रखे हुए हैं, जिससे पर्यटकों पेरिस शहर की दूर ऐतिहासिक और मोनोरोमिक चीजों को देख सके। आईफिल टावर की दूसरी मंजिल 115 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि एक साथ 1600 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। दूसरी मंजिल से पेरिस की सबसे खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है। मौसम साफ होने पर 17 किलोमीटर दूरी तक देखा जा सकता है। इस मंजिल पर एक कैफे समेत खरीदने के लिए कुछ दुकानें भी स्थित हैं। आईफिल टावर की तीसरी मंजिल 275 मीटर ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि एक साथ 400 लोगों को उठाने की क्षमता रखती है। इस मंजिल को चारों ओर से ग्लासेस से बंद किया गया है। तीसरी मंजिल के ऊपर और भी एक मंजिल मौजूद है, जहां पर हम सीढ़ियों से जा सकते हैं। इस मंजिल के चारों तरफ छालीदार जज्जे लगे हुए हैं और पेरिस शहर का खूबसूरती का नजारा लेने के लिए कई सारी दूरबीन भी रखे हुए हैं। इसके ऊपर और भी एक मंजिल मौजूद है, जहां पर पर्यटकों का जाना मना है, क्योंकि यहां पर रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण के लिए एंटीना लगे हुए हैं। साल 2002 में आईफिल टावर को दोबारा मरम्मत भी किया जा चुका है। दरअसल बिजली की झटके की वजह से टावर की ऊपरी हिस्सा बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गया था। विश्व का सबसे खूबसूरत टावर जब निर्माण किया जा रहा था, तभी उस टावर को 20 साल की अवधि के लिए बनाया गया था और फिर शर्त के मुताबिक 1909 में उस टावर को तोड़ा जाने वाला था।
लेकिन 20 साल के दौरान आईफिल टावर वैज्ञानिक और तकनीक समेत सभी मानकों पर खड़ा उतरा। हालांकि समय समय पर टावर की मजबूती को बरकरार रखने के लिए इसकी खामियों को दूर किया जाता था, इसीलिए टावर को गिराने की बात टलती रही। और फिर साल 1984 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने पेरिस के मिलिट्री गवर्नर जनरल डीट्रिच को इस टावर को पूरी तरीके से नष्ट करने का आदेश दिया था, लेकिन टावर की आकर्षणीयता, बढ़ती लोकप्रियता और रेडियो एंटीना बनाने की योजना को पूरी करने की वजह से जनरल डीट्रिच ने हिटलर की आदेश को मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से आज ये टावर पेरिस की शान और पहचान बना हुआ है। आईफिल टावर बनने के 31 साल तक यह टावर दुनिया के सबसे ऊंची इमारत का नाम दर्ज था।